चैनल इजी लर्निंग। इजी लर्निंग चैनल का एक ही एम है, आपकी लर्निंग को इजी कर देना ताकि आपके लिए कोई भी टॉपिक समझना एकदम इजी हो जाए। टुडे वी विल लर्न सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर क्लास 6 की चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 7 की भी वीडियो डली है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते ही हम करते क्या है, सबसे पहले हम चैप्टर के नाम के मीनिंग को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि चैप्टर के नाम का मीनिंग अगर एक बार क्लियर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये पता चल जाता है कि पूरे चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। अब यहाँ चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सॉर्टिंग मीन्स होता है अरेंज करना। मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स मीन्स सिमिलर मटेरियल्स को सिलेक्ट करके ग्रुप्स में अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। क्लियर? सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। अब ऑब्जेक्ट्स हमारे अराउंड बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, जैसे कि अभी आप जहां बैठे हैं देखिए आपके आसपास क्या है, फैन है, एसी है, सोफा है, बेड है, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट है ना। लाइक ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं हमारे अराउंड चेयर, साइकिल, किचन यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लॉथ, टॉय, वाटर, फुटबॉल, शूज, बकेट, एप्पल, अर्थन ग्लोब, स्टोन एंड मेनी मोर आइटम्स। तो मतलब कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स की भी बहुत सारी वैरायटी हो सकती है। अब जैसे इटेबल ऑब्जेक्ट्स को ले लीजिए। इटेबल चीजें जो होती हैं जिन्हें हम खाते हैं, तो हम खाने में बहुत सारी तरीके की चीजें खाते हैं, मतलब बहुत सारी वैरायटी खाते हैं। ऐसे ही हम जो कपड़े पहनते हैं, क्लोथ्स में भी बहुत सारी वैरायटी होती है। तो ऐसे ही ये जितने भी सामान हैं या कोई भी हमारे अराउंड जो कुछ भी है, उन सब की भी बहुत सारी वैरायटी होती है। तो अगर ये सारे सामान, ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक जगह मिक्स रखे हुए हैं, उन मिक्स सामान में से आपको कोई कहे कि आप वुडन चीजों को बताइए कि कौन सी वुडन है, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा, आपको थोड़ा अपना टाइम देना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा अच्छा ये चेयर वुडन है, ये नोटबुक के पेज भी वुड से ही बने हैं, और क्या वुडन है। आपको कोई कहे सर्कल शेप की चीजें बताइए, तो आपको देखना पड़ेगा ध्यान से इसमें सर्कल कौन कौन सी है। फुटबॉल सर्कल है, अर्थन ग्लोब सर्कल है, एप्पल विनियर सर्कल है। तो आपका टाइम जो कंज्यूम होगा थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी काम को इजी करने के लिए क्या की जाती है, सॉर्टिंग की जाती है। अब यहाँ हम सॉर्टिंग में क्या करेंगे कि सिमिलर चीजों को, जो एक जैसी चीजें होंगी, लाइक जो सर्कल शेप की है, फुटबॉल है, अर्थन ग्लोब है, इनको हमने एक साथ एक ग्रुप में अरेंज करके रख दिया, तो हमारे लिए इजी हो गया ना बताना। जो प्लास्टिक चीजें हैं उन्हें भी हमने एक साथ रख दिया, जो स्टील की बनी चीजें हैं उन्हें भी हमने एक अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जो वुडन चीजें हैं उन्हें भी हमने अलग से अरेंज कर दिया एक ग्रुप में। तो इसलिए सॉर्टिंग की जाती है। और आगे हम देखेंगे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो किन तरीकों से बने हो सकते हैं। सी ऑब्जेक्ट्स या तो वन मटेरियल के बने हो सकते हैं और या तो मैनी मटेरियल से बने होते हैं। अब यहाँ देखिए ये मटेरियल क्या है, वुड। उस वुड मटेरियल से बना ऑब्जेक्ट है ये टेबल। मतलब टेबल एक ऑब्जेक्ट है और वो बना है किससे, वुड से। वुड क्या है, मटेरियल है। यहाँ आपको ऑब्जेक्ट और मटेरियल के बीच का डिफरेंस भी क्लियर हो गया है कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये एक टेबल ऑब्जेक्ट है, और वो जिससे बनी होती है वो होता है मटेरियल। कोई भी चीज, कोई भी सामान ऑब्जेक्ट होता है और वो सामान जिससे बना होता है वो होता है मटेरियल। अब यहाँ पे टेबल क्या है, ऑब्जेक्ट, वुड क्या है, मटेरियल। तो ये वन मटेरियल से बना ऑब्जेक्ट है टेबल। एग्जाम्पल, वन मटेरियल के लिए हमने क्या दिया, टेबल, जो किससे बना है, वुड से। अब मैनी मटेरियल की बात कर लेते हैं। मैनी मटेरियल, अब जैसे ये पेंसिल, पेंसिल में देखिए कि ये पेंसिल एक ऑब्जेक्ट है और ये जिन चीजों से बनी है वो क्या है, मटेरियल। किन चीजों से बनी है पेंसिल, पेंसिल के निप पॉइंट पे ग्रेफाइट है, सेंटर बॉडी इसकी जो है वो वुड से बनी है, मेटल भी लगा है इसमें, और टॉप पर रबड़ भी है।
तो मतलब मेनी मटेरियल यूज हुए हैं ना, तो ऑब्जेक्ट दो तरीकों से बना हो सकता है, या तो वन मटेरियल से और या तो मैनी मटेरियल से। क्लियर? नेक्स्ट, अब हमने ये समझा था कि एक साथ मिक्स चीजों को सॉर्ट करना, उनकी सॉर्टिंग करना बहुत जरूरी है। तो हम सॉर्टिंग अलग अलग तरीके से, किसी भी तरीके से कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अब हम शेप के बेस पे कैसे सॉर्टिंग कर सकते हैं ये देखेंगे। जैसे कि ये है सर्कल, सर्कल शेप की यहाँ पर जो चीजें हमारे पास है, हमने उन्हें सर्कल के ग्रुप में अरेंज करके रख दिया। तो यहाँ पे क्या क्या रखा हमने, अर्थन ग्लोब, फुटबॉल और सर्कल शेप की वॉच। बिल्कुल इसी तरह स्क्वायर शेप में मैजिक बॉक्स, मिरर स्क्वायर शेप का एंड चॉकलेट्स। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में है नोटबुक, टेबल, मोबाइल फोन। सेम एज ट्रायंगल, ट्रायंगल में आप बर्थडे में गए हैं, बर्थडे कैप कैसी होती है, ट्रायंगल शेप की होती है। आइसक्रीम, कोन वाली आइसक्रीम कैसी होती है, ट्रायंगल शेप की होती है। एंड क्रिसमस ट्री ऑल्सो ट्रायंगल शेप। तो इस तरह से आपने शेप वाइज, शेप के बिहाफ पर चीजों को क्या कर दिया है, सिमिलर चीजों को सिलेक्ट करके ग्रुप में डाल दिया है। और अब आपके लिए ये कितना इजी हो गया बताना कि आपके पास सर्कल में कौन सी चीजें हैं, आपके पास स्क्वायर में कौन सी चीजें अवेलेबल है, ट्रायंगल में कौन सी चीजें हैं और रेक्टेंगल में कौन सी चीजें हैं। तो आपने देखा कि कैसे शेप के बिहाफ पर हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं, उन्हें ग्रुप में डाल सकते हैं। क्लियर? अब आगे देखिए, ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल दे आर मेड ऑफ। ऑब्जेक्ट्स और उनके वो किन मटेरियल से बने हैं, इस बिहाफ पर भी आप उन्हें ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये रहा ऑब्जेक्ट और ये है मटेरियल दे आर मेड ऑफ। इनके अलग अलग कॉलम बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स का कॉलम बनाया, मटेरियल दे आर मेड ऑफ का कॉलम बनाया। अब हमने वन बाय वन ऑब्जेक्ट रखना है और वो किस मटेरियल से बना है ये बताएंगे। ऑब्जेक्ट है प्लेट, थाली। थाली किससे बनी हो सकती है, या तो स्टील, ग्लास, प्लास्टिक एंड एनी अदर, और भी मोर अलग अलग मटेरियल से बनी हो सकती है। अब ऐसे ही पेन, पेन किससे बना होता है, पेन बना हो सकता है प्लास्टिक का या मेटल का एंड मैनी मोर। चेयर, चेयर किससे बनी हो सकती है, वुड, स्टील, प्लास्टिक एंड मैनी मोर। बकेट, बकेट प्लास्टिक, स्टील एंड एनी अदर। ओके, तो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को रखा। लंच बॉक्स, लंच बॉक्स ले जाते हैं ना आप स्कूल में, किससे बना होता है, वो कौन से मटेरियल से बना होता है, या तो वो होता है प्लास्टिक का और या तो वो होता है स्टील का। तो इस तरह से आप अपने घर में भी जो सामान है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको ऑब्जेक्ट्स के कैटेगरी में डालेंगे और सामने लिखेंगे कि वो सामान किस मटेरियल से बने हैं, और सोचेंगे और किस किस मटेरियल से बने हो सकते हैं। तो इस तरह से आप उनको एक ग्रुप में अरेंज करके लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे आर मेड ऑफ फ्रॉम सेम मटेरियल। आपने ये भी देखा होगा कि ऑब्जेक्ट्स तो बहुत तरीके के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, पर वो सारे ही ऑब्जेक्ट्स एक ही मटेरियल से बने होते हैं। अब इस तरह से भी हम उन्हें ग्रुप में डाल सकते हैं। कैसे? देखिए, ये है मटेरियल और ये है ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम दिस मटेरियल। यहाँ मटेरियल की कैटेगरी रहेगी कि ये सिंगल मटेरियल ये है और उससे बने ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो इनके कॉलम बनाइए। मटेरियल का कॉलम बनाया, ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम दिस मटेरियल का कॉलम बनाया। यहाँ पे हम मटेरियल रखेंगे, रखा हमने वुड। वुड क्या है, मटेरियल है। वुड से बना क्या क्या हो सकता है, चेयर, टेबल, प्लॉ, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील। ऐसे ही पेपर, पेपर से बने कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं, बुक्स, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉय, कैलेंडर एंड मेनी मोर। हो तो बहुत सारे सकते हैं, पर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम इन मटेरियल से बने यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर? अब लेदर, लेदर से कौन कौन से ऑब्जेक्ट बने होते हैं, शूज, बैग्स, जैकेट। ओके, मीन्स हर मटेरियल के 2-3 एग्जाम्पल आपके लिए याद करना इनफ है। अब है प्लास्टिक, प्लास्टिक से कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनते हैं, बकेट्स, टेबल, चेयर, टॉयज, पेंसिल बॉक्स एटसेट्रा। कॉटन, कॉटन से क्लोथ्स, बेडशीट एंड मेनी मोर। स्टील से किचन यूटेंसिल्स एंड मेनी मोर। ग्लास, ग्लास से बनी हुई कौन कौन सी चीजें होती हैं, मिरर या कंटेनर्स एंड एटसेट्रा। तो आपने देखा कि कैसे हमने मटेरियल और वो
मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट के बिहाफ पर भी इन्हें सिस्टमैटिक तरीके से लगा दिया, इन्हें क्लासिफाई कर दिया, इनको अरेंज कर दिया एक ग्रुप के अंदर। तो इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, व्हाई सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नीडेड। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने देखा ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं, मटेरियल क्या है, समझ लिया, सॉर्टिंग करना उनको जरूरी होता है, हमारे लिए इजी हो जाता है। तो यहाँ हम और भी एक फेमिलियर एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं कि सॉर्टिंग आखिर जरूरी क्यों। हम मार्केट जाते हैं, हमें सपोज फ्रूट खरीदने हैं, फ्रूट में हमें कहा एप्पल, एप्पल, बनाना, मैंगो, ये 3 फ्रूट्स आपको निकालने हैं। इन सारे फ्रूट्स को में से, और ये सारे फ्रूट्स कैसे रखे हैं, मिक्स रखे हैं, एक ही बास्केट में सारे मिक्स हैं। आपको टाइम लगेगा उसमें से ढूंढने में कि एप्पल कहाँ है, बनाना कहाँ है, मैंगो कहाँ है। आपका टाइम कंज्यूम होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। पर अगर यही सारे फ्रूट्स इस तरह से अरेंज करके ग्रुप में अलग अलग सिमिलर फ्रूट्स को सिलेक्ट करके अलग अलग ग्रुप्स में अरेंज कर दिया है, तो आपके लिए कितना इजी हो गया। आप जाते ही आपने एप्पल वाले ग्रुप में से एप्पल को लिया, बनाने वाले ग्रुप में से बनाना को लिया, मैंगो वाले ग्रुप में से मैंगो को लिया। मीन्स आपके लिए कितना कन्वीनियंट हो गया ना। तो ये इजी करने के लिए, कन्वीनियंट करने के लिए आपका ऑब्जर्व करना इजी हो जाएगा, आपका सिलेक्ट करना इजी हो जाएगा। इसलिए क्या की जाती है, सॉर्टिंग की जाती है। एक और एग्जांपल, यहाँ पे क्लोथ्स हैं, हम अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग करने जाते हैं, तो हम अपने लिए जब क्लोथ्स को ढूंढते हैं, तो वहां हमने देखा है, आपने नोटिस किया होगा कि कपड़ों को भी ग्रुप में डिवाइड करके अरेंज किया गया होता है एक सिस्टमैटिक तरीके से। कैसे, एज वाइज, जैसे कि 1 ईयर के क्लोथ्स, 2 ईयर के क्लोथ्स, 4 ईयर के क्लोथ्स, उन सबके अलग अलग ग्रुप होते हैं। तो हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम अपने ही एज के ग्रुप में अपने कपड़े को जाकर सिलेक्ट करते हैं और चूज करके पसंद कर लेते हैं। अभी यही सारे कपड़े अगर एक जगह मिक्स हो, तो आपको ढूंढने में टाइम लगेगा ना कि आपके एज का कौन सा कपड़ा है। तो इसीलिए सॉर्टिंग की यही इंपॉर्टेंस है कि सॉर्टिंग करने से हमारा काम इजी हो जाता है। हम ऑब्जर्व इजीली कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी के बिहाफ पर भी हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर। तो अगर आपको ये सारे टॉपिक एकदम क्लियरली समझ आ रहे हैं, आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ आया, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि आपको कोई भी नेक्स्ट वीडियो जो बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले। Thanks for watching this tutorial. Have an awesome day.